भक्तों, आज 16 दिसंबर द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन करें 3 हरी इलायची वाला यह महा उपाय बजरंग बली जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 16 दिसंबर मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज मंगलवार द्वादशी तिथि में जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6-8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज पौष मास के मंगलवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष मंगलवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि मंगलवार द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची की। अब यह 3 हरी इलायची बहुत ही छोटा सा शब्द बोल करके अपने पर्स में मंगलवार के दिन रख लेना है। इस एक उपाय को जब आप करते हैं, आपके जीवन से कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वह दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। बहुत बार ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में आ जाती हैं कि उनका अच्छा खासा जीवन अचानक से बेकार होने लगता है। अब जीवन बेकार कैसे होता है? उस जीवन में धन की कमी आने लगती है, मतलब लोगों के जीवन में धन आना बंद हो जाता है, उस घर में धन रुकना बंद हो जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों को दूसरे लोगों से धन उधार लेना तक पड़ जाता है, जिसके चलते उनके सर पर बहुत भारी कर्जा तक हो जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब धन किसी से उधार लेता है, यह सोचकर कि इस धन को हम थोड़े समय बाद वापस कर देंगे, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं कि चाहकर भी हम दूसरों का पैसा नहीं लौटा पाते हैं। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि दैनिक जीवन में जो हम अपने छोटे छोटे कामों को करते हैं, छोटे छोटे कार्य को करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हमारे घर में धन की कमी आती है और हमारे जीवन में कर्जे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी कर्जे की समस्या है, धन आपने लोगों से उधार ले लिया है, तो आपको यह लौंग इलायची वाला उपाय मंगलवार के दिन करना है। किसी भी मंगलवार के दिन कर लें। पौष के मंगलवार को अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी गरीबी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। 3 लौंग, 3 इलायची आपको अपने पर्स में क्या बोलकर रखना है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको यह मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, किस समय करना है? तो पूरे दिन में आप किसी भी समय ये वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है? तो आपको 3 हरी इलायची लेनी है और 3 ही आपको लेनी है लौंग, ठीक है ना? लौंग फूल वाली लेनी है, उसमें एक भी लौंग आपको टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। 3 लौंग, 3 हरी इलायची साबुत वाली और 3 ही आपको यहां पर काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना?
अब तीनों चीजों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना को कह देना है। आंखें बंद करेंगे, तीनों चीजों को हथेली पर रखेंगे और मन ही मन आपकी जो भी विश है, जो भी प्रार्थना है, आपको माता लक्ष्मी से कह देनी है कि मेरे घर में धन की कमी है। हे माता लक्ष्मी, अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर भी कर दीजिए। आपकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके जीवन में भला किस चीज की कमी रहती है, उसके घर में तो हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। मेरे घर में भी हमेशा सुख सुख समृद्धि का वास हो। अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करते हुए वह तीनों चीजें, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 3 काली मिर्च को अपने पर्स में रख लेना है। कौन से पर्स में? जो पर्स आप अपने पास रखते हैं, जिसमें आप हमेशा अपना धन रखते हैं। इतना उपाय अगर मंगलवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पर्स में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। और जब यह तीनों चीजें आप अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके हाथ में हमेशा पैसा आता रहेगा, क्योंकि यह तीनों की तीनों चीजें धन को खींचने का काम करती है। देखिए, जो लौंग होती है, आप सभी जानते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो हरी इलायची है, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हरी इलायची की जो खुशबू है, इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन हमेशा आता रहेगा और धन आने के योग्य बनने लगेंगे। और जो काली मिर्च है, वह नजर दोष को दूर करती है। तो कभी भी जब व्यक्ति को नजर लगती है ना, तब भी वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहता है और धन से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आती, तो इस उपाय को करने से आपको इतना लाभ और बेनिफिट होगा कि आप खुद ही इसका रिजल्ट देख लेंगे। तो बात कर ली मंगलवार को किए जाने वाले पहले उपाय की, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस उपाय को करने से जरूर करें, आप करके देख लें, इसका रिजल्ट आपको खुद पता लग जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करना है? तो जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। देखिए, माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वह किसी एक जगह पर नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करें, श्री हरि विष्णु सहित कभी भी आपके घर को वह छोड़कर ना जाएं और कभी भी आपके जीवन में गरीबी निर्धनता लौट कर ही ना आए और हमेशा आपके जीवन में धन आता रहे, सुख समृद्धि आती रहे, लोगों को सफलता मिलती रहे, तो आपको बहुत ही छोटा सा दीपक का उपाय करना है मंगलवार के दिन। अब यह उपाय कहाँ करना है? आपको अपने घर पर ही करना है। तो देखिए, आपको बहुत ही प्यारे से 2 दीपक लेने हैं, ठीक है ना? आप यहां पर मिट्टी के 2 दीपक लेंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो, और दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगाएंगे दोनों दीपक के अंदर। अब आप चाहे तो इसके अंदर तेल डाल सकते हैं, और अगर आप चाह तो इसके अंदर शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। दोनों दीपकों को आपको कहां जलाना है? मंगलवार के दिन जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद, ठीक है ना? तो जब आप यह उपाय मंगलवार के दिन करते हैं, अपने घर के द्वार पर आप 2 दीपक जला देते हैं, तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और आपके घर को छोड़कर वह कभी नहीं जाती हैं। देखिए, शाम के समय में माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जिस द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ मिल जाता है ना, बस वह उसी घर में प्रवेश कर जाती है। तो कोशिश करें कि मंगलवार के मंगलवार अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक ना आप जरूर प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए इस उपाय को करके तो देखें। मंगलवार को आप खुद देख लेंगे कि जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, वह तो दूर होगी ही। धन इतना आपको अपने जीवन में मिलेगा ना कि उस धन को संभालना भी आपके लिए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जब किसी पर अपनी कृपा करती है ना, तो इस तरह से करती हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धन के अंबार लग जाते हैं। इतना धन उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो बात कर ली हमने दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन करना है। अब कितने मंगलवार? तो कोशिश करें कि यह वाला उपाय आप मंगलवार के मंगलवार जरूर करें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर ना जाएं और हमेशा आपके घर में उनका वास हो। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब तीसरे उपाय की कौन सा है? वह तीसरा उपाय जो आपको करना है मंगलवार के दिन। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो आपको बता दें कि जो इलायची होती है, सबसे पहली चीज कि यह जो है आपके शुक्र ग्रह की कारक वस्तु होती है। दूसरी चीज की इलायची जो है, ठीक है ना, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जितनी भी सुगंधित चीजें होती हैं, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। तो मंगलवार के दिन इलायची का बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है।
इसके बाद आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो बहुत बार होता क्या है, जब हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में धन की कमी आने लगती है। हम परेशान होने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारे घर में निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रही है और हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है। तो देखिए, बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसे काम हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं जिसके चलते ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में होता है। तो धन की कमी जीवन में आती ही तब है जब हमारा शुक्र या गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। अब जो शुक्र ग्रह है हमारा, अगर वह ज्यादा कमजोर हो गया है तो हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा धन की कमी देखने को मिलती है। तो देखिए, धन की कमी ऐसा नहीं है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते हैं, दूर होगी और जरूर होगी। इलायची के उपाय से मंगलवार के दिन आपको इलायची का उपाय करना है। आपको क्या करना है, इलायची के दाने निकालने हैं। 4 से 5 दाने इलायची के आप निकाल लेंगे और जल में डाल के आपको इन दानों को अच्छे से उबालना है। अच्छे से उबल जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, छलनी से इस पानी को आप छान लेंगे। छान करके अपने जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में इस जल को मिला लेंगे और कोशिश करें कि जितने भी घर में व्यक्ति हैं ना, सभी के जल में थोड़ा थोड़ा मिला दें, जिससे कि घर के सभी सदस्य उस जल का स्नान कर सकें। देखिए, जब आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, इलायची वाले जल से स्नान कर लेंगे तो होगा क्या, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जो जो इस जल से स्नान करेंगे उनका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और जैसे ही आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपके घर की निर्धनता, गरीबी और जो कर्जे की समस्याएं हैं ना, वह बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि कि धन की ज्यादा से ज्यादा कमी व्यक्ति के जीवन में आती ही तब है जब उसका कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि हमारे जो ग्रह होते हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव, ठीक है ना, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमारे जीवन में कब निर्धनता आती है, कब हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और धन की कृपा हमारे ऊपर करती हैं, तो यह हमारे ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तो जरूर करें, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और सारी निर्धनता आपके घर से दूर होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो इलायची वाले जल का स्नान आप मंगलवार को जरूर करें। 2-3 मंगलवार करके देख लें, इसका रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा। आप खुद ही यह उपाय मंगलवार के मंगलवार 2023 करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।